आपको बताने वाला हूं उनमें वो ताकत है जो एक कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर्ड आदमी जिसकी 11 हड्डियां टूट चुकी हों उसे एक अल्ट्रा मैराथन रनर बना सकती है। कैंसर से लड़ते हुए कर्ज में डूबे एक आदमी को लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला कीनोट स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के हर कोने में फेमस मॉर्निंग हैबिट बुक द मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हेल एलरॉड की, जिनकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि कैसे आप अपनी सुबह की शुरुआत को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। 20 साल की उम्र में एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए हेल को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। ऑलमोस्ट 6 मिनट तक उनका दिल नहीं धड़का। बड़ी जद्दोजहद के बाद उनकी धड़कनें वापस आई, लेकिन वो कोमा में थे और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस हादसे के लगभग 3 साल बाद वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर और एक हॉल ऑफ फेम बिजनेसमैन थे। अभी उन्होंने सक्सेस के आसमान में उड़ना शुरू ही किया था कि किस्मत ने एक बार फिर उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया। अक्टूबर 2016 में डॉक्टर्स ने उन्हें उनके कैंसर के बारे में बताया। कैंसर और उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट ने हेल को फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली तोड़ दिया, लेकिन वो फिर खड़े हुए और इस बार कभी नहीं रुकने के लिए। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? इन सब में उनका साथ दिया उनकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स ने। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप आज क्यों उठे हो? इसलिए क्योंकि आपको उठना पड़ा या इसलिए कि आप उठना चाहते थे? द मिरेकल मॉर्निंग ये किताब आपको सुबह उठने के एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग और खुशनुमा बनाने के बारे में, ताकि हर सुबह आप किसी पर्पस के साथ उठो, खुद को वो इंसान बना सको जो अपनी लाइफ को फुलफिलिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का दम रखता हो। हमारी एग्जिस्टेंस के 4 पिलर्स हैं: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। हेल ने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को इन्हीं 4 पिलर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है, ताकि आपकी लाइफ में पीस, पर्पस और डिटर्मिनेशन आए। और इस रूटीन को उन्होंने नाम दिया है सेवर्स का। सेवर्स का एस यानी साइलेंस। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में फोन उठाकर मेल या सोशल मीडिया चेक करते हो, यानी सुबह सुबह बाहर के शोर को अपने अंदर भर लेते हो। जबकि एक स्ट्रेस फ्री दिन के लिए सबसे जरूरी है साइलेंस। साइलेंस की मदद से आप खुद पर फोकस कर सकते हो। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप खुद। आप हो तो सब कुछ है। कुछ मिनटों का साइलेंस कई बार आपको इतना कुछ सिखा जाता है जो कई बुक्स पढ़कर भी आप नहीं सीख पाते। उठते ही एक हेक्टिक दिन में घुसने से पहले कुछ पल खुद के साथ बिताओ। साइलेंस प्रैक्टिस के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग या फिर ग्रेटिट्यूड। आप अपना फेवरेट तरीका चुन सकते हो। इस स्टेप को अपने सुबह में सिर्फ 10 मिनट दो और देखो कि आपकी लाइफ कैसे स्ट्रेस फ्री और फुलफिलिंग हो जाती है। ए यानी अफर्मेशन। अफर्मेशंस यानी वो बातें जो हम जाने अनजाने में खुद से करते हैं। अफर्मेशंस धीरे धीरे हमारे बिलीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्रोग्राम की तरह फिक्स हो जाते हैं, यानी आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप अंदर अंदर क्या सोच रहे हो। अगर आप अपनी अफर्मेशंस खुद डिजाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप अपने फियर्स और लिमिटेशंस को ही दोहराते रहोगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुबह कुछ मिनट्स अपने आप से वो कहो जो आप बनना चाहते हो और देखोगे कैसे आपका हर एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि आप इसे कहीं लिख लो। लिखो कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको कैसा इंसान बनना होगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा। और फिर लास्ट में कुछ कोट्स और फिलोसफीज जो आपको इंस्पायर करती हैं। जब आप 5 मिनट तक पूरी फील और इमोशंस के साथ इन्हें दोहराओगे तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल जरूर होगा। वी यानी विजुअलाइजेशन। जब आप इम्पॉसिबल को विजुअलाइज कर लेते हो तो वो पॉसिबल होने लगता है। यूँ समझ लो कि ये आपके अफर्मेशंस का वीडियो वर्जन है। इसे कैसे करना है देखते हैं। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। इमेजिन करो कि आप क्या चाहते हो। अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स और डीपेस्ट डिजायर्स को अपनी आंखों के सामने आने दो। इस दौरान अपने सभी सेंसेस खुले रखो ताकि आप हर डिटेल को देख सको, उसे टच और टेस्ट और स्मेल भी कर सको। जो आप चाहते हो उसके लिए आपको एज अ पर्सन जैसा बनना होगा, उस बदलाव को अपने अंदर फील करो, उसे विजुअलाइज करो। अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हो तो अपने लिए एक विजुअलाइजेशन बोर्ड तैयार करो और वहां वो सारी पिक्चर्स और इंस्पिरेशंस लगाओ जो आपके ड्रीम से जुड़ी हो। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देता है और उसे हार्ड वर्क के लिए प्रोग्राम करता है। ई यानी एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, यानी आपके माइंड और बॉडी दोनों के हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स या जंपिंग जैक्स, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। इस मॉर्निंग रिचुअल का मेन पर्पस है आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना, ताकि आप सारा दिन फोकस्ड रहो। इस रिचुअल को कम से कम आपको 20 मिनट देने हैं। क्या सोच रहे हो कि इतना टाइम कहां से लाओगे? लेकिन अगर आपने आज एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाला तो कल आपको बीमारियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हेल एलरॉड की फेवरेट एक्सरसाइज है योग, क्योंकि इससे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सभी एस्पेक्ट्स को टैप करने का मौका मिलता है। आर मतलब रीडिंग। आप में से कितने लोग रीडिंग करते हैं? सक्सेस पाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका यह है कि आप किसी की सक्सेस को कॉपी कर लो और उसके लिए सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ना जरूरी है।
जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग जरूरी है। रीडिंग से आपको नॉलेज के साथ साथ आइडियाज और स्ट्रेटेजीज भी मिलते हैं, जिससे आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको कुछ इस तरह से रीडिंग करना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक सिलेक्ट करो, उसको कंटेंट पढ़कर देखो और अंदाजा लगाओ कि आप इस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर हाइलाइटर, पेंसिल और एक डायरी लेकर किताब पढ़ना शुरू करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करो और टेक अवेज को डायरी में लिख लो। इस तरह से आपको कम से कम 10 पेजेस रोज पढ़ना है। अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ते हो तो साल में 3650 पेजेस हो जाएंगे। चलो आप रोज नहीं पढ़ पाए तो भी 3000 पेजेस तो होंगे ही, यानी कम से कम 300 पेज की 10 बुक्स है ना, बड़े कमाल की बात। एस मतलब स्क्राइबिंग यानी राइटिंग। अपने डेली कामों के बारे में लिखो, अपनी डायरी निकाल कर लिखो कि आज आप सुबह उठकर किन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो, किस चीज पर आपको प्राउड है, आज पूरे दिन में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा करने से आपके दिन को एक डायरेक्शन मिलता है, आपका काम स्ट्रीमलाइन होता है और आप सॉर्टेड फील करते हो। किसी भी चीज के बारे में लिखने के लिए आपको उसे प्रॉपरली समझना होता है, इसलिए जब आप बातों को एनालाइज करके लिखते हो तो आपके माइंड में वो क्लियर हो जाती है। और लिखने का सबसे एक्साइटिंग बेनिफिट है कि आप जब चाहो दोबारा पढ़कर अपनी स्ट्रेटेजीज रिवाइज कर सकते हो। ये थी हेल एलरॉड की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मिरेकल मॉर्निंग हैबिट, लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। देखिए इस बुक के कवर पर ही लिखा है द 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो ऑथर ने खास आपके लिए बताया है कि कैसे आप अलार्म को स्नूज करने से बच सकते हो। आइए देखते हैं। एक स्नूज प्रूफ मॉर्निंग की ये है कि आपको रात को सोते समय ही माइंडफुली और एक्टिवली बेड टाइम अफर्मेशंस के जरिए ये डिसाइड करके सोना होगा कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। बेड टाइम अफर्मेशन का एक एग्जांपल, जैसे आज मैं 11 बजे सोने जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठूंगा, यानी 6 घंटे की नींद मिलेगी, जो कि मेरी बॉडी के लिए काफी है। सारे सक्सेसफुल लोग 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। मैं अपना प्रीशियस टाइम एक्स्ट्रा सोने में वेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद अपने अलार्म को रूम के दूसरे कोने में रख दो, जहां आपको उसे बंद करने चलकर जाना पड़े। अपने बेड के पास अपना ब्रश भी रखो और अपना वर्कआउट क्लॉथ भी रेडी रखो। उठते ही ब्रश करो और वर्कआउट क्लॉथ पहनो और एक्सरसाइज का मजा लो। आपकी नींद गायब। उठने के बाद इस पूरे रिचुअल को अगर आप ऑथर के हिसाब से फॉलो करोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप सुपर बिजी हो, या किसी दिन आप उठने में लेट हो गए, या कभी आपको कोई और इंपॉर्टेंट काम हो, तो क्या रिचुअल को स्किप कर दें? जी नहीं। हेल एलरॉड की मिरेकल मॉर्निंग की सबसे खास बात यह है कि यह 100% कस्टमाइजेबल है। आप चाहो तो इसे 6 मिनट में पूरा कर सकते हो। बस हर एक लाइफ सेवर को 1 मिनट दो और आपका काम हो गया। यानी 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट अफर्मेशंस, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 मिनट रीडिंग और 1 मिनट स्क्राइबिंग। अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल तक का सफर कैसे तय करें? कोई भी बॉर्न सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि अपनी सोच और आदतों से ही सक्सेसफुल बनता है। आपकी आदतें ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर अच्छी आदतें बोरिंग ही होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, लेकिन है तो आदत ही ना। आप जब चाहे इसे बदल सकते हो। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हम किसी भी नई हैबिट को केवल 30 दिनों में अपना सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इसे बिना रुके 30 दिन तक करना होगा। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका मन करेगा कि इसे छोड़ दें, लेकिन धीरे धीरे ये आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। ज्यादातर अच्छी आदतों की तरह ही ये मिरेकल मॉर्निंग रूटीन का सफर भी अनबियरेबल से चलकर अनस्टॉपेबल तक जाएगा। इसे और आसान बनाने के लिए हेल एलरॉड ने 30 डेज मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज का आइडिया दिया है। इसके लिए आपको एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो आपके साथ इन हैबिट्स को अपनाने का चैलेंज ले सके। इस चैलेंज के दौरान एक दूसरे की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करो। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो समझिए कि मिरेकल मॉर्निंग आपकी लाइफ में मिरेकल लाने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो हमने सबसे पहले देखी 6 मॉर्निंग हैबिट्स। पहली हैबिट है साइलेंस। अपने दिन की शुरुआत साइलेंस के साथ करिए, ना कि मोबाइल में सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए। दूसरी हैबिट है अफर्मेशंस। खुद से पॉजिटिव बातें कहो, पॉजिटिव बातें लिख लो और उन्हें पढ़ो। तीसरी हैबिट है विजुअलाइजेशन। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, विजुअलाइज करो कि वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैसा इंसान बनना होगा। चौथी हैबिट है एक्सरसाइज। याद रखिए, अगर आप आज एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कल आपको बीमारियों के लिए टाइम निकालना होगा। पांचवी हैबिट है रीडिंग। अच्छी किताबें पढ़ने से शुरुआत करो, और रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है। हाइलाइटर रखो, पेंसिल रखो और एक नोटबुक अपने साथ में रखो। और छठी हैबिट है स्क्राइबिंग, यानी लिखो, अपने थॉट्स लिखो। थॉट्स लिखने की एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि आपको हर कुछ याद नहीं रखना पड़ता, आप अपनी मेमोरी पेपर पर उतार देते हो और आपका माइंड हमेशा फ्री रहता है। इसके बाद हमने देखा कि स्नूज बटन को कैसे अवॉइड किया जाए। करना यह है आपको कि अलार्म क्लॉक ले लो एक, और उसे अपने कमरे के कोने में रखो, ताकि जब अलार्म बजे तो आपको उठकर वहां तक चलकर जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। और फिर हमने देखा कि ऑथर कहते हैं कि 30 दिन में कोई भी आदत बनाई जा सकती है। पहला 10 दिन आपको काफी मुश्किल लगेगा, दूसरे 10 दिन में आपको लगेगा कि छोड़ दिया जाए, और आखिर के 10 दिन में आप इसे एंजॉय करने लगोगे। और ये सब करने के लिए आपको चुनना है एक रिलायबल पार्टनर।
और आप दोनों को एक दूसरे को चैलेंज करते रहना है, एक दूसरे को पुश करते रहना है और एक दूसरे की प्रोग्रेस पर नजर रखनी है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सीरियसली सोच रहे हो तो इतना जान लो कि लाइफ बदलने का सबसे पहला स्टेप शुरू होता है अपनी सुबह बदलने के साथ। एक ऐसी सुबह जो आपके स्ट्रेस को कम करके आपको इंस्पायर करे और आपके पूरे दिन को क्रिएटिविटी, एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर दे, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाओ और एक अनसेटिस्फाइड मीडियोकर से सेटिस्फाइड सक्सेसफुल पर्सन बन पाओ। ये लाइफ आपकी है और जिस दिन आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उस दिन अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करने की पावर आपके हाथ में आ जाएगी। तो उठिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालो। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।